हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि कक्षा 10 के गणित जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जो कि क्वेश्चन नंबर कितने, मुझे दो क्वेश्चन जो होता है पूछेगा, या तो 3 क्वेश्चन पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2-2 नंबर का होगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे और स्किप मत कीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम बताएंगे। यदि हम इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए तो बोर्ड के एग्जाम में आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे आसान तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले कि इस चैनल में कक्षा 10 के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसलिए बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यदि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियो का। ठीक है, तो आप इसलिए हम बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे मोस्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है उसको याद करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को हम कैसे लिखकर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब यही सब क्वेश्चन फार्मूला है। ठीक है, 5 फार्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये फर्स्ट फार्मूला है। यदि कोई ट्रायंगल दिया है, यदि कोई ट्रायंगल में जैसे थीटा की वैल्यू दे दिया है, तो उस थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऐसा होता है, देखो एक ट्रायंगल है ABC। तो ये कोड क्या होता है, ये बेस होता है। देखो ये जो, यदि इस कोड का वैल्यू पूछेगा, यदि इस कोड की वैल्यू पूछेगा तो इसकी जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब होगा। ठीक है, ये लंब होगा, कर्ण सेम रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। सिर्फ यदि इसका वैल्यू पूछेगा, इसके सामने वाला भुजा ये है, ये लंब होगा। ठीक है, ये आधार होगा। यदि इसका पूछेगा तो ये लंब, ये आधार होगा। यदि इस कोड का वैल्यू पूछेगा तो इसके सामने भुजा जो होगा वो लंब होगा। ठीक है, कर्ण वही रहेगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखो सूत्र याद करने का तरीका क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, LAL ए, लाल बटे कक्का। तो देखिए एल को क्या लिखेंगे, लंब, ए को आधार, के से कर्ण। ठीक है, तो क्या होता है, यदि हम ये जो होता है फर्स्ट जो होता है, ये जो एल होता है इसी का बोलते हैं साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन इसे बोलते हैं साइन, इसे कॉस, इसे टेन बोल देंगे। ठीक है, इसे कॉस, साइन कॉस टेन, फिर ऊपर जाएंगे, फिर साइन कॉस टेन, फिर क्या होगा, क्या कोसेक, सेक और कॉट होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो इसकी जो सामने लिखेंगे एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, और काश पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन पूछेगा तो लंब बटे कर्ण होगा। यदि यदि हम कोसेक पूछ लिया, कोसेक इसका उल्टा होता है, तो इसलिए नीचे से लेंगे, नीचे से लेंगे, कर्ण बटे लंब होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को एक सूत्र को समझ रहे होंगे। तो अब साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यदि साइन टू थीटा का अगर सूत्र पूछा, अगर टेन के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में मतलब ये होता है, टेन के फॉर्म में, तो पूछ दिया कि साइन 2 थीटा का सूत्र टेन के फॉर्म में बताइए, तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन का थीटा होता है। ठीक है, और कॉस 2 थीटा सूत्र होता है, क्या होता है, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, 3 होता है सूत्र, 3, कॉस 2 थीटा का सूत्र 3 होता है। ठीक है, तो क्या है, पहला ए है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, बी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और सी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। यदि कॉस 2 थीटा का सूत्र टेन के फॉर्म पूछ ले तो क्या बोलेंगे, यहाँ देखो 5वां में कॉस 2 थीटा सूत्र टेन के फॉर्म में का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो उम्मीद है कि ये सभी सूत्र को आप याद करेंगे और इसी सूत्र के माध्यम से हम जो दिए गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और टेन टू थीटा सूत्र क्या आता है, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इतना ही सब सूत्र है, इसको हम अच्छी तरह से इसी सूत्र के माध्यम से आपको सवाल बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस सूत्र को जरूर याद कीजिएगा। अगर सूत्र याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आप फंस जाएंगे। तो उम्मीद है कि बोर्ड के एग्जाम में भी हाल ही में आने वाला, मतलब होने वाला है, 2 महीने, 1 महीने बचे हैं। तो आप उम्मीद है कि इस सूत्र को याद करेंगे और हम इसी सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे, हल
ठीक है, हल लिखेंगे। तो देखो हल क्या लिखेंगे, कॉस टू थीटा वैल्यू दिया है, देखो बोर्ड की एग्जाम में कैसे लिखना है, एकदम सेम ऐसे लिखना है, दिया है क्या दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो फाइंड करना है कितना, हल करना है क्या हल करना है, tan टू थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, सिर्फ ऐसा आपको सॉल्व में डायरेक्टली सॉल्व में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेन टू थीटा के सूत्र हमको क्या होता है, टेन टू थीटा का सूत्र हम इसमें लगाएंगे, किसके फॉर्म में, कास के फॉर्म में। हमको टेन थीटा का मान लगाएंगे, कैसे पता कास के फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि कास के वैल्यू दिया है 1/2, इसलिए हम टेन टू थीटा का मान का सूत्र कास के फॉर्म में हमको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कास के फॉर्म में टेन टू थीटा का सूत्र क्या होता है। अब देखो टेन टू थीटा का हमको मान निकालना है, तो टू थीटा सूत्र क्या होता है, टू टेन थीटा बटे 1 - टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर टेन थीटा सूत्र क्या फिर होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा होगा, ये होगा ना, साइन थीटा बटे कास थीटा होगा ना, यही होता है। तो हम इसको पहले चेंज करेंगे। ठीक है, देखो एक त्रिकोणमिति हम पहले बना लेंगे, मतलब त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज। देखो यहाँ भी एक त्रिभुज बनाते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। देखो देखो कॉस थीटा दिया है, इसको हम थीटा मानेंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये क्या होगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार होता है, ये होता है लाल बटे कक्का, यहाँ लिखेंगे ना LAL लाल बटे कक्का। याद करेंगे सूत्र यही होता है, याद करने का तरीका पहला जो होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो क्या बोला कास पूछा है, तो यानी कि साइन के बाद कॉस ए यानी ए है, तो ए बने आधार बटे नीचे क्या कर्ण है, ए आधार बटे कर्ण होगा, सॉरी कास होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिखेंगे। यदि हम यहाँ पे दो लिखें, सॉरी ये क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, तो एक है यहाँ एक लिखें, और कर्ण क्या है 2 है। ठीक है, इस हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस सूत्र होता है कि AC स्क्वायर जो होता है, AC स्क्वायर के बराबर होता है क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सूत्र होता है। ठीक है, तो हमको BC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो BC स्क्वायर को x मान लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के स्क्वायर होगा, तो इसको हम पहले फाइंड करना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, इसको आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ये 2 को स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स डाल लिखेंगे, एक रूट में लिखेंगे, 2 दूनी 4 -1 लिखेंगे, ये 4 है। ठीक है, 4 है। अब देखो 4 में से 1 गया कितना होगा 3 होगा, करोड़ी में 3 इसको लिख देंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है करोड़ी में 3 हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसका टेन टू थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन टू थीटा सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर का क्या होता है, टू टेन थीटा बटे सॉरी टू टेन यहाँ देखो 2 टेन थीटा बटे 1 - टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया, 1 - टेन स्क्वायर थीटा होता है, यही सूत्र होता है 2 टेन थीटा का। अब देखो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 2 को वैसे लिखेंगे 2, और टेन को क्या लिखेंगे, हम बताए थे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगी, इसको भी इसको चेंज करेंगे, तो टेन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस लिख देंगे। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, अब यहाँ हम बटे लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, -1 - टेन स्क्वायर थीटा करो, सेक स्क्वायर थीटा करो। देखो इसको सेक में डायरेक्टली बदल सकते हैं, उसको ऐसे बदलो चाहे मत बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको फॉर्म में से लिख सकते हो। देखो एक सूत्र हम एक और बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, ये भी सूत्र होता है, 1 - टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सेक का भी होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, सॉरी सेक कॉस होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्या लिखे 1 - टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखे सेक स्क्वायर थीटा लिख डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखो चाहे मत लिखो, इसको भी अलग अलग चेंज कर दो, ऐसा भी लिख करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, ऐसा करोगे तो थोड़ा लेंदी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करेंगे। देखो टेन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, अब देखो
ये 2 है ना, 2 लिखेंगे, ये इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या नहीं दिया है आपको, इसमें से इसी में से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा पहले क्या होता है, साइन होता है, साइन क्या है, लंब बटे कौड़ होगा, लंब बटे ये लंब हो गया बटे कौड़, यानी कौड़िन 3/2 हो जाएगा साइन थीटा का मान। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या होगा, कौड़ी में 3/2। अब देखो यहाँ से मान रखेंगे, साइन थीटा का मान क्या है, कौड़ी में 3/2, तो कौड़ी में 3/2 लिखेंगे, ये फिर बटा है पूरे से, कास थीटा का मान क्या है, 1/2 दिया है, 1/2 लिखेंगे, ये पूरा से बटे है, यहाँ पे पूरा से बटे लिखेंगे। अब देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे, साइन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा में करीन 3/2 है, मतलब करीन 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो डायरेक्ट यहाँ करेंगे, देखो कौड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे क्या होगा, ये यदि देखो कौड़ी है फिर गुणित कौड़ी है, इसका मतलब पावर 2 मतलब इसका 2 बार गुणा, तो जब भी कड़ी में गुणा करेंगे तो एक कड़ी मतलब कड़ी कड़ी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कड़ी कड़ी कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3, मैंने क्या बताया था, इसका मतलब इसका 2 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी का उसको लिखेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब 3 बचेगा। इसको इसका अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा है, साइन साइन थीटा वैल्यू क्या है, कड़ी 3/2 है, इसको हम डायरेक्टली इसे 3 लिखेंगे। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, 3 लिखेंगे, ये बटे है तो बटे लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, अगर कास स्क्वायर थीटा का 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर होगा, 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 1/2 देखो, एक देखो 1/2 है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे क्या, 1 बाई, इसका 2 बार गुणा 2 दूनी 4 है, 4 लिखेंगे, तो 1/4 इसको लिख सकेंगे। ठीक है, 1 बाई, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती करिएगा, हाँ कड़ी में मैंने सिर्फ कड़ी को बताया है, यहाँ 2 है ना, 2 दूनी 4 होगा, इसका मतलब यह 2 होगा। ठीक है, ये 3/2, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई कास्ट, यहाँ ना कास्ट का थीटा, कास्ट थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो देखो ध्यान देखिए, थोड़ा भरने वाला जल्दी है, उसको हम दूसरे पेज में बताएंगे आपको। ठीक है, देखो देखो ये क्या बताया था मैंने, जब बटे जब होता है, तो जो ऊपर अंश वाला होता है उसको ऐसे लिखेंगे, जो हर वाला हर जगह होगा तो आपस में गुणा होकर ऊपर चेंज होता जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है, इसका मतलब जब चेंज होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसको काटेंगे, क्या होगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा, ये 2 हो जाएगा, ये गुणित हो गया, ये 2 कैंसिल, कड़ी सिर्फ कड़ी में 3 बचा ऊपर। ठीक है, खत्म, एक खत्म, कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ ये बटा यहाँ लिखेंगे, भी बड़ा वाला बटा यहाँ लिखेंगे। अब देखो कैसे हल करते हैं, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 3, 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया, अब बताओ। देखो जैसे जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो आपको नहीं समझ में आएगा, देखो कैसे यहाँ जैसे 1 है, -3/4 है। ठीक है, फिर सॉरी ये 1 यहाँ ये बीच में होगा, इसके बटे क्या है, 1/4 है, ये माइनस इसमें नहीं होगा, यहाँ यहाँ बीच में होगा, ये वहाँ। ठीक है, अब देखो यही है ना, अब देखो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, इसको 1/3 लिखेंगे ना, ये लिखेंगे कितना, -2 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको घटाएंगे क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो कितना आंसर आएगा इसको बताओ, इसी में से करते में हो जाएगा, ये 1 - 3 घटेगा कितना, जब -2 आएगा। ठीक है, -2 इसको लिखेंगे, तो देखो यहाँ 2 आ गया ना। अब देखो अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा, कौड़ी में -3 आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में नहीं आया तो बताएंगे, फिर दोबारा बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा हम सूत्र थोड़ा गलती बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा नहीं होता, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए देखो अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कि 1 - tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है, इसलिए हम इस सूत्र को नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसको इसको ऐसे फॉर्म में हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है यार, चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उम्मीद है कि अब ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बी दिया है कि tan थीटा बराबर 1/√3 दिया है, tan थीटा की वैल्यू कितना है, 1/√3 दिया है, तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो tan 2 थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम इसको सूत्र में देखे हैं, tan 2 थीटा सूत्र क्या आता है, 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, यही सूत्र हम लोग उसमें लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ हल लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हल हल
ठीक है। और लिखेंगे देखो टेन टू थीटा की वैल्यू उनको निकालना है, देखो टेन टू थीटा पर लिखेंगे, ठीक है। देखो दिया है, इसमें दिया है लिखना है, फिर हल करना है, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि पहले क्वेश्चन बता दिया वैसे लिखना है। देखो टेन टू थीटा सूत्र क्या होता है, टू टेन थीटा बट्टे क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना, टू टेन थीटा वन बट्टे वन माइनस टेन। टेन टू थीटा सूत्र क्या होता है, टू टेन थीटा बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। लोग इसमें मान रखेंगे बस, टेन का मान देखो टेन थीटा है, टेन थीटा मान कितना है, एक बटे करीब तीन लिया है, एक बटे करीब तीन लिया है, ये पूरे से बटे पूरे लिखेंगे, ये वन है तो वन लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, देखो वन बाई करोड़ी में थ्री है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से ऊपर से कटेगा नहीं, क्या होगा, दो बट्टे करोड़ी में तीन हो जाएगा, ये पूरे से बटे है, देखो वन, ये वन हो जाएगा माइनस इसका वर्क करेंगे तो वन होगा, करोड़ी में तीन का स्क्वायर करेंगे, देखो करोड़ी में थ्री का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो सिर्फ थ्री होगा, कैसे थ्री होगा, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं इंटू करोड़ी में थ्री लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं, तो इसका क्या होगा, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ये कड़ी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब जब भी ऐसे रहे तो ये दो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, तीन बचा, इसका मतलब क्या होगा, थ्री होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये दो बटे करोड़ी में तीन है, ये जब ये इसको ऐसे लिखेंगे, अंश वाला ऐसे लिखेंगे, हर वाला होगा कैसे लिखेंगे तो बताते हैं। अब देखो इसको क्या लॉस लेंगे, ये क्यों माइनस है ना, इसका लॉस लिया जाता है, ठीक है, तीन कम तीन, थ्री हो जाएगा, इसका माइनस वन लिखेंगे, बट्टे कितना लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो दो बट्टे दो है, दो बट्टे करोड़ी में थ्री लिखेंगे, ये पूरे से बटे होगा, तीन में से एक गया है दो, दो बट्टे ये तीन हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अंश को वैसे लिखेंगे, दो बट्टे करोड़ी में तीन लिखेंगे, ये हर जो होता है गुणा चिन्ह लगा के उलट जाएगा, दो बटे तीन है, तीन बटे दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो से दो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, देखो तीन बटे करोड़ी में तीन बचा। अब देखो इसका परिमेयीकरण करेंगे, हमेशा परिमेयीकरण हर का होता है, तो हर में क्या है, करोड़ी में तीन है, तो परिमेयीकरण होता है ऊपर नीचे गुणा होगा, ठीक है। अब इसको क्या होगा, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको गुणा करें, थ्री करोड़ी में थ्री लिख सकते हैं, बटे इसका गुणा करेंगे जैसे जैसे इसको किए हैं, तो क्या होगा, थ्री होगा, ठीक। अब थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर सिर्फ करोड़ी में ये थ्री आंसर आ जाएगा। ये हमें उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करोड़ी में थ्री आंसर इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ईजी प्रूफ हम इसको क्वेश्चन को बता दिए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सूत्र याद करना है, सूत्र के ही बेस पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सी को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, बोला है यदि cos टू थीटा बराबर 13/36 दिया हो तो cos थीटा का हमको मान ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान दे दिया है तो इसको हम इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसमें ऐसे सूत्र को हम रखेंगे कि हमको cos थीटा उसमें हो, cos टू थीटा का कितने सूत्र, देखो यहाँ पे cos टू थीटा का सूत्र होता है ये, तीन ये है, एक ये है, तो हमको cos थीटा का मान निकालना है। देखो यहाँ पे देखो cos थीटा का मान निकालना है, तो हमको cos टू थीटा का सूत्र उस सूत्र को हमको रखना है जिसमें cos टू थीटा हो, जिसमें cos थीटा हो, सॉरी टू थीटा इसमें cos थीटा हो। तो cos इसमें साइन है इसलिए इसको नहीं रखेंगे, इसमें cos है इसलिए इसको रखेंगे, क्योंकि हमने cos थीटा का मान निकाला। यदि हमको साइन थीटा का मान पूछता तो हम वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, ठीक है। तो हम cos थीटा का मान पूछा इसलिए हम टू cos स्क्वायर थीटा मान वन लिखेंगे, ठीक है। इस सूत्र में हमको इस सूत्र को रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या है हल, देखो हल क्या दिया है, दिया है इस cos टू थीटा इतना दिया है, तो हमको इसका ज्ञात करना है। देखो पहले इसको लिखेंगे, cos टू थीटा बराबर कितना दिया है, 13/36 दिया है, ठीक है, ये 36 है, ठीक। अब देखो देखो कैसे करते हैं, cos टू से सूत्र क्या लेंगे, इसके फॉर्म लिखेंगे, तो क्या होगा, टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, ये इक्वल टू कितने हैं, 13/36 है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, ये टू है ना, यहाँ गुणा है, उधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा, यही होता है ना। तो ऐसे ही करेंगे, इसको छोड़ेंगे पर इसको पछाड़ कर देंगे, क्या है टू लिखेंगे वैसे ही, cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा 13/36, ये माइनस उधर जाकर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ये टू है, टू वैसे लिखेंगे, ये वही उसको भी वैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इक्वल टू क्या, इसके क्या लॉस लेंगे, लॉस क्या होता है 36 होगा, ये 36 भाग देंगे, एक बार जाएगी, फिर एक ऊपर गुणा हो जाएगा, 13 में 13 कम 13 हो जाएगा, ये प्लस और प्लस लेंगे, इसके बटे एक है, एक का भाग 36 में 36 बार जाएगा, 36 में एक गुणा होगा, क्या होगा 36 ही होगा, इसका मतलब इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 36 से कम 36 होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं,
ये 2 वैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू लिखेंगे। 36 में 13 जोड़ेंगे क्या होगा, 36 9 हो जाएगा, 3 1 4, 49 बटे क्या होगा 36 हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको, देखो इसको चाहे तो 36 मतलब स्क्वायर है तो उसको उस बगल भाग भेज सकते हैं, ऐसा करो, चाहे वैसे ही कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। देखो 2 है उधर क्या होगा भाग हो जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 तो हो ये cos स्क्वायर थीटा है तो गुणा उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 39/6 हो जाएगा, ये भागे 2 हो जाएगा। तो इसको विधिवत से करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जो भाग है ना इसको गुणा गुणा हो जाएगा, जो भाग होता है वो गुणा में चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। देखो इसके बटे 1 है, भाग क्या हो, भाग है तो गुणा होगा तो पलट जाएगा, तो गुणा होगा तो 1 ऊपर चलाएगा 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको 2 काटेगा नहीं काटेगा, देखो कैसे करते हैं इसको हम, देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। देखो 2 इसके नहीं काटेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कास पावर 2 है तो क्या होगा कास थीटा को डायरेक्ट लिखेंगे, ये यहाँ स्क्वायर जगह रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे तो 49 हो जाएगा। 49 बट्टे कितना होगा बताओ, 36 में 72 होगा, तो इसको क्या लिख सकेंगे, तो क्या होगा बताओ 36 इंटू 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये किसका वर्ग है, छक है, इसलिए हम इसको 2 लिखेंगे। देखो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये किसका वर्ग है 7 का है, उसको 7 लिखेंगे, फिर बटे ये 6 है तो 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कड़ी से बाहर निकलेगा सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है, तो ठीक है तो 6 बचेगा 1/, ये रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7/6 रूट में यही होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। यदि हम इसको करते हैं तो क्या 7 बटे इतना हो जाएगा, गुणा है, फिर इसको भाग करेंगे तो क्या 1/2 होगा, तो उसको बाहर निकालेंगे तो वैसे ही होगा, उसको इसका आंसर यही होगा। मेरे को समझ में आ गया होगा, 7/6√2 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देखो यहीं से कर दो, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर थीटा है 49 है, तो डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 2 का थीटा बराबर कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 7/6 होगा, 36 होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ 2 जब इसका रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा, यही इसका वर्ग है ना, तो इतना करेंगे, फिर गुणित 1/2 करेंगे तो कितना होगा, इसको हल करेंगे तो 7/6 12 हो जाएगा, यही होगा ना। इसका आंसर ये होगा 7/2, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम एंड करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद।